अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग पॉइंट। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने 9th क्लास का न्यू सिलेबस जो है 2025-26 में जो बुक आनी है, जो मैथ की बुक पढ़ाई जाएगी, उसका सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है। पुरानी बुक्स का सिलेबस हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएंगी। इसके अलावा 10th क्लास की मैथ और फिज़िक्स भी, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह, उनके भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा 9th की जो न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है 2025-26 के मुताबिक, जिनके एग्ज़ाम 2026 में होने हैं, जो अभी प्री 9th पढ़ रही है, उसकी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करना है। इससे पहले बाकी जो क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें लिखा हुआ जी, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो इसके अंदर है वो, ये ऊपर वाले भी थे। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास इक्वलिटी की थी, और ये वाली जो है, ये वाली है जी, ये देखें, लेस देन ग्रेटर देन है, तो इनको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है। इसके अंदर बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो इससे पहले आपको जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी बुक में पेज नंबर 10 के अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर्स, ये इक्वलिटी की हैं, और नीचे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इक्वलिटी के 1-2 क्वेश्चन उसके अंदर प्रॉपर्टी के हैं, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं और साथ ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई रियल नंबर लें तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स कहते हैं अक्स को। जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको अपनी सेम शक्ल दिखाई देती है, तो यानी कि वही सेम चीज़। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू ए, सेम, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास कोई, ये यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो अगर हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में अगर लाइन लगाऊं तो हाफ इधर है, हाफ इधर है, यानी कि अगर मैं इसका नाम ए लिख देता हूँ और इसका नाम बी लिखता हूँ तो ये होगा ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि बिल्कुल हाफ हाफ। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है हाफ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल टू बी आर बी इक्वल टू ए, यानी कि ये वाला ए बी के इक्वल होगा, ये वाला ये बी इस ए के इक्वल होगा। तो इसको हम कहते हैं जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये ट्राई से निकला है, ट्राइज का मतलब होता है 3। ठीक है, तो इसके अंदर 3 नंबर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी होगा और b इक्वल टू सी, यानी कि अगर a b के इक्वल है और ये वाला b c के इक्वल है, इसका मतलब है पहला a जो है वो इस नंबर के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू सी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास अगर कोई से 3 नंबर हैं, a इज इक्वल टू बी है, तो इन दोनों की राइट साइड पे कोई सेम नंबर ऐड कर दें तो भी ये इक्वल रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ये a इक्वल टू बी है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इधर हम 5 ऐड कर दें, ये भी 15 हो जाएगा, इधर 5 ऐड करें तो ये भी 15, तो 15 इक्वल टू 15 सेम रहेगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी यही सीन होता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर बराबर हैं तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर से तो फिर भी वो इक्वल रहेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगी सेम नंबर से। उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखें ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो राइट साइड से अगर हम सी को कैंसिल कर देंगे तो ए इज इक्वल टू बी रहेगा। ठीक है, इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर भी अगर इसको सी से कैंसिल करें तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। उसके बाद देखें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें लिखा हुआ है जी ट्राइकोमी प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं। उसके बाद आप इसको ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसमें यह होता है कि रियल नंबर अगर हम कोई से 2 लें तो उनके दरमियान 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। या तो वो दोनों बराबर होंगे, या फिर पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या फिर पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हैं, 2, तो a इक्वल टू बी होगा, या फिर a ग्रेटर देन b होगा, या फिर a लेस देन b होगा। इसके बाद है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये उसी तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 3 तरह की कंडीशन। तो ये कहते हैं अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है तो इसका मतलब है a ग्रेटर देन c है। इसी तरह से अगर a लेस देन b और b लेस देन c है तो इसका मतलब a लेस देन c है। उसके बाद यहाँ पे है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे ऊपर इक्वलिटी की थी, इसमें भी उसी तरह से सेम है कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, और दोनों में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये 5 है और ये 10 है, ये वाला 10 है और ये वाला 5 है, यानी कि पहला बड़ा है दूसरा छोटा, और इन दोनों में सेम नंबर ऐड कर देते हैं। इसमें भी 5 ऐड कर देते हैं और इसमें भी 5, तो ये 10 जो है 15 हो जाएगा और ये 5 10 हो जाएगा, तो फिर भी पहला बड़ा रहेगा दूसरा छोटा रहेगा। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। इसी तरह से अगर लेस देन की बात हो रही तो सेम नंबर ऐड करेंगे तो भी ये लेस देन ही रहेगा।
उसके बाद है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। देखें अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, तो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा, लेकिन शर्त है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। ये कहते हैं कि सी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव नंबर से, यहाँ पे लिखा हुआ है ए लेस देन बी, यानी कि इन दोनों की सेम है कि अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई के तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन है पहला नंबर और मल्टीप्लीकेशन हम सेम नंबर से पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो लेस देन ही रहेगा। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी है और हम उसको नेगेटिव नंबर से, ये देखें सी लेस देन 0 का मतलब है सी जो है जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो नेगेटिव नंबर से हो रही है, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाएगा। यहाँ देखें यहाँ पे भी कह रहा है कि अगर ए पहला छोटा और दूसरा बड़ा है और मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नंबर से हो रही है तो पहला बड़ा हो जाएगा और दूसरा छोटा हो जाएगा। ये देखें ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये कह रहा है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है तो इससे क्या अम्प्लाइज करेगा, देखें ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो जब सी से मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये सेम रहेगा, पहला बड़ा रहेगा दूसरा छोटा रहेगा, और इसी तरह छोटा है तो पहला छोटा रहेगा दूसरा छोटा रहेगा, पहला छोटा रहेगा और दूसरा नंबर बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, इनको ध्यान से देखना है। एक है आपकी डिवीजन प्रॉपर्टी और दूसरी है आपकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये देखें दोनों सेम दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ देखें इधर और यहाँ पे सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें क्या होता है डिवीजन प्रॉपर्टी में यह है कि अगर हम दो नंबर हैं हमारे पास, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, तो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी सेम नंबर से और वो नंबर छोटा है 0 से, यानी कि लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो फिर इसका साइन बदलेगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ए बड़ा है बी से और हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और वो नंबर पॉजिटिव है तो ये बड़ा ही रहेगा। और इसी तरह से अगर ए बड़ा है बी से और हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर पहला छोटा हो जाएगा और दूसरा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे जो लिखा हुआ है जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूँ ए तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/a, मैं लिखूँ 7 तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे वही ये कह रहा है कि ए लेस देन बी है तो 1/a क्या हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, पहला नंबर छोटा बड़ा हो जाएगा और दूसरा छोटा हो जाएगा अगर पहला छोटा है तो। इसी तरह से अगर पहला बड़ा है और दूसरा छोटा है तो इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो पहला छोटा हो जाएगा, ये देखें 1/a छोटा हो जाएगा और 1/b ग्रेटर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने डिस्कस की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ और उसको देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व हैं। यहाँ देखें ये वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है, मैं आपको सॉल्व करके ये बताता हूँ कि ये कैसे होगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वो कहता है जी इसमें बताएं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -3 लेस देन -1 और ये बन गया 0। अब 0 कैसे बन सकता है, -3 में क्या हुआ है, +3 ऐड करें तो क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ सेम काम करना होता है, ये -1 है तो इधर भी +3 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 लेस देन ये -1 +3 प्लस के 2। तो ये देखें ये बन रहा है। तो ये कैसे बना है, ये +3 करने से हुआ है, तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ और उसमें देखते हैं। यहाँ देखें इसकी आप नाम, यहाँ पे जस्ट नाम लिखना है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखें वहाँ ए लेस देन बी है तो 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b, तो बिल्कुल आप समझ गए हैं कि ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। तो आप लिख देंगे इधर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी ए लेस देन बी, ए प्लस सी लेस देन बी, तो ये कौन सी है, बिल्कुल ऐड किया हुआ है, तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स की एडिटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी इज़ लेस देन बी सी देन सी इज़ ग्रेटर देन 0। अगर सी ग्रेटर देन 0 तो ए लेस देन बी हो जाए। तो देखें यहाँ पे सी को कैंसिल किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ से ए ग्रेटर लेस देन बी है तो सी कैंसिल हुआ, तो इसको कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्स। ये भी सेम उसी तरह से ए लेस देन सी है और ए सी लेस देन बी सी है। तो यहाँ पे कह रहा है ए अगर लेस देन सी है तो देखें बिल्कुल ये नेगेटिव नंबर है तो ये साइन चेंज होगा, ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो इसका ऑर्डर है लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन ही है। लेकिन हुआ क्या है, सी को कैंसिल किया गया है तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं क्योंकि सी से मल्टीप्लाई किया गया है जिसकी वजह से इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे देखें
कहते हैं ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इक्वल टू बी एंड ए इज़ लेस दैन बी। तो बिल्कुल ये तीन नंबर्स के दरमियान तीन तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। पहला बड़ा हो सकता है, दूसरा छोटा हो सकता है, पहला बराबर दूसरा बराबर, और पहला छोटा दूसरा बड़ा हो सकता है। तो इसको आप कहते हैं ट्राइकोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, ये ऑर्डर की ट्राइकोमी प्रॉपर्टी है। तो मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गई इन क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इस कहता है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन देम, इनके बीच में दो रैशनल नंबर बताएं। तो आपको पता है ये जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स जो हैं, दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 और 1/4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। उसने कहा जस्ट आपने दो बताने हैं। इस तरह से 3 और 4 के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में अभी आपने दो रैशनल नंबर बताने हैं उनको। तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। आप जितने वो कहेंगे आप उतने ही फाइंड कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20, 50, 100 भी आप इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन लिख लिए हैं, इन दोनों को सॉल्व करूँगा और जो थर्ड वाला है वो टाइम अगर बच गया तो वो भी कर लेंगे। तो देखें ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं जी। कैसे करेंगे, आपने क्या करना है जी, इनके बीच में किसी भी रैशनल नंबर के बीच में अगर आपने रैशनल नंबर ढूंढना है तो आपने जस्ट उनकी एवरेज ले लेनी है। तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। देखें कैसे, 1/3 प्लस 1/4 एवरेज लेने के लिए किसी भी दो नंबर ने, सपोज हमारे पास 3 और 4 है, तो इसकी एवरेज आएगी 3 + 4 / 2। ठीक है, उनको डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाएगी ऐड करके। तो 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए। तो इस ऊपर वाले हिस्से का हम लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा जी इसका एलसीएम 12। इसको करेंगे तो 4 3 = 12, 4 + 3 और ये टोटल / 2। ठीक है, इसके बेटे मैं 1 लगा लेता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करके बता सकूँ। 4 और ये 7 हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा 12। और ये आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है और ये इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 ऐसे इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो आप देखें ये आपस में कैंसिल तो होता नहीं है, तो ये आ जाएगा 7/12 2 = 24। तो इन दो के बीच में कौन है, 7/24। अब एक आ गया हमारा रैशनल नंबर। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसके और इसके बीच में ले लेंगे एक और दूसरा रैशनल नंबर, इन दोनों की एवरेज ले लें। ठीक है, तो टू फाइंड आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक टू फाइंड नेक्स्ट रैशनल नंबर, टू फाइंड नेक्स्ट रैशनल यहाँ पे नंबर we have to find average of, ठीक है, average of 7/24 and 1/4। अब इन दोनों की एवरेज ले लें सिंपल सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे अब रेज कर देता हूँ इस प्रोसेस को। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें इसकी इन दोनों की एवरेज कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 7/24 प्लस 1/4 और इसको डिवाइड कर लें 2 पे। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों का एलसीएम लें आप, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे ख्याल में 24 आएगा। मैं यहाँ पे एलसीएम कर लेता हूँ 4। ठीक है, 2 पे करेंगे तो 12, 2 अगेन 2 पे करेंगे तो 6 and 1, 6 12 12 2 = 24। तो 24 इसका एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24। तो ये आ जाएगा 7 + 6 4 = 24 होता है, तो 6 आ जाएगा और टोटल / 2 और इसके नीचे भी 1। तो ये आ जाएगा 7, ये हो जाएंगे हमारे पास 13/24 और ये आपको पता है ऐसे यूं करके हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 13/48। तो एक रैशनल नंबर इसके बीच में ये था 7/24 हमने बता दिया और दूसरा 13/48। इसी तरह से अगर हमने नेक्स्ट फाइंड करना है तो इसके और दोबारा से 1/4 की एवरेज ले लें। इसी तरह आप बार बार करते जाएं तो आपको इनके बीच में रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं। तो इसका हम एवरेज लेंगे 3 + 4 / 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7/2। तो पहला रैशनल नंबर आ गया। अब सेकंड हमने फाइंड करना है तो इसकी और इसकी एवरेज ले लें तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। देखें 7/2 + 4, इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ और इसकी एवरेज के लिए 2 पे डिवाइड कर देंगे। फिर उसी तरह से ऊपर वाले नंबर की एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 7 +
यहाँ पे 2 4 2 8 और टोटल डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। तो उसी तरह से जब हम इसको करेंगे तो 7 और ये होते हैं 15/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 2 * 4। तो ये हमारे पास एक ये रैशनल नंबर इस इनके बीच में आया, ये 7/2, और दूसरा आया 15/4। तो इसी तरह से अगर हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, उसने सिर्फ 2 ही कहे हैं, 2 हमने फाइंड कर दी हैं कि एक ये आ गया और दूसरा ये वाला आ गया। अगर वो कहता है कोई और फाइंड करते इन दोनों की, दोबारा से एवरेज ले लें। इसी तरह से उसका कहता है और फाइंड करें, तो नेक्स्ट नंबर की एवरेज लेते जाएंगे तो आपके पास इसके बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है और नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है, उसके वीडियोज़ उसके लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो वो वीडियो देखनी है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।